नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बतला रहे हैं, फाइनल स्टेटमेंट बतला रहे हैं आप लोगों को। फाइनल स्टेटमेंट के क्रम में हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक बतलाए थे। आज क्वेश्चन नंबर हम 12 बतलाने जा रहे हैं आप लोग को। क्वेश्चन को बढ़िया से देखना है और बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट का काम करेंगे। एडजस्टमेंट में सबसे पहले मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया गया है। स्टॉक का ही अब नया नाम इन्वेंट्री हो गया है। तो इन्वेंट्री स्टॉक को ही कहते हैं। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरा दिया हुआ 18,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है? 18,000। ये 12 नंबर क्वेश्चन है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री दो जगह दिखाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,000। उसके बाद इसको बैलेंस शीट में भी लिखा जाता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,000। कोई भी एडजस्टमेंट का दो जगह काम होता है, हम पहले से ही बताते आ रहे हैं आप लोगों को। अगला है डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी पे 10%। प्लांट एंड मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन है। लेकिन इस एडजस्टमेंट को समझने से पहले हम 4 नंबर एडजस्टमेंट को समझेंगे। लिखा हुआ क्वेश्चन में 5,000 वाज स्पेंड ऑन प्लांट एंड मशीनरी बट रॉन्गली इंक्लूडेड अंडर वेजेज। मतलब 25,000 रुपया का प्लांट की पे हम खर्च किए थे। सॉरी, 5,000 रुपया प्लांट पे हम खर्च किए थे। तो ये प्लांट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको प्लांट में ऐड करना होगा, लेकिन इसको हम लोग वेजेज में लिख दिए गलती से। तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन में खोजेंगे हम लोग वेजेज। वेजेज मेरा 30,000 है, 30,000 रुपये मेरा वेजेज दिया हुआ है। तो वेजेज तो जैसा कि हम बताए हैं पहले भी कि ये फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है, इसलिए वेजेज को यहाँ पे लिखेंगे 30,000। इसमें जो प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडेड है वो प्लांट एंड मशीनरी को घटाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी मेरा 5,000, इसको घटाएंगे 25,000 हो गया, 25,000। अब यहां पे हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, पहले से मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी कितना था? ट्रायल बैलेंस में प्लांट एंड मशीनरी मेरा क्वेश्चन में देखेंगे पहले से, तो 24,000 रुपए का था, 24,000 का। जो हमने स्पेंड किया था इस पे, स्पेंड हम लोग जो किए थे, स्पेंड कितना किए थे हम लोग? स्पेंड किए थे हम लोग ₹5,000। तो 5,000 को हम इसमें ऐड कर देंगे। ये 29,000 का टोटल प्लान हुआ। अब इस पे 10% डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा, 10% डेप्रिसिएशन। इसका 10% एक जीरो को पीछे से कम कर देंगे, यहाँ पे जोड़ते हैं 26 माइनस करते हैं 26,100। और ये जो डेप्रिसिएशन है प्रॉफिट एंड लॉस में फिर दिखाया जाता है डेबिट साइड में, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2,900 रुपया। अब आते हैं हम तीसरा एडजस्टमेंट में। सैलरी आउटस्टैंडिंग 3,000, वेतन पे 3,000 रुपया बकाया है, आउटस्टैंडिंग है। तो पहले क्वेश्चन में हम लोग सैलरीज खोजेंगे। सैलरीज मेरा 7,000 है, सैलरी मेरा 7,000 है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, टू सैलरीज 7,000। इसमें आउटस्टैंडिंग है 3,000। तो आउटस्टैंडिंग का रूल हम बतलाए हैं एडजस्टमेंट का कि आउटस्टैंडिंग को हम लोग जोड़ते हैं 3,000। यहाँ पे 10,000 रुपया हुआ। और फिर इस आउटस्टैंडिंग को, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी को 3,000 यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटी साइड में। अगला है एडजस्टमेंट, 4 नंबर एडजस्टमेंट का काम हम कर चुके हैं। जो बोला गया था कि वेजेज में मशीन पे जो खर्च किया गया था 5,000, तो गलती से वेजेज में जोड़ दिया गया। इस एडजस्टमेंट का हम लोग काम कर चुके हैं। करा प्रोवाइड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स
1500। तो 1500 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे। पहले से बैड डेट्स अगर क्वेश्चन में होता तो बैड डेट्स उसको लिखते, लेकिन क्वेश्चन में है नहीं। फिर अगर नीचे भी लिखा हुआ न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स दिया हुआ 1500, इसको हम लोग जोड़ देते हैं 1500। अगर पहले से क्वेश्चन में प्रोविजन दिया रहता तो ऑड प्रोविजन जो होता, ऑड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अगर होता तो उसको घटाते, लेकिन पहले वाला भी नहीं दिया हुआ है। हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 1500, लेकिन हम क्रम से चल रहा है कि अगर रहता बैड डेब्ट्स तो उसको लिखते और ये वाला जोड़ देते, और फिर अगर पहले से प्रोविजन क्वेश्चन में अवेलेबल रहता प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स देन इसको लेस करते। अब पहले सबसे पहले डेटर्स देख लेंगे। क्वेश्चन में खोजेंगे डेटर्स कितना है, डेटर्स या सन्ड्री डेटर्स हम खोजेंगे। देखिए अकाउंट रिसीबल को भी डेटर्स कहते हैं, कभी कभी नाम चेंज कर देता है। यहाँ क्वेश्चन में दिया है अकाउंट्स रिसीबल 15,000, तो अकाउंट्स रिसीबल मेरा क्या है, डेटर्स ही है। अकाउंट्स रिसीबल मेरा 15,000 है, इसमें से हम लेस करेंगे, इसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 1500, जिसको लेस कर दिए तो 13,500 रुपया। एडजस्टमेंट का दो जगह काम होता है, शुरू से हम बतलाते आ रहे हैं आप लोग को, दोनों जगह काम कर लिए। अब लिखा है डिस्काउंट अर्न बट नॉट रिसीव्ड 100। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए डिस्काउंट रिसीव दिया हुआ है, वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड का आइटम है। बाई यहां लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन में 1000। इसमें क्या करेंगे, डिस्काउंट रिसीव 1000 ऐड करेंगे, अर्न अर्न है मेरा 100, इसको ऐड करेंगे यहाँ 1100 रुपया, और अर्न डिस्काउंट को यहाँ पे लिखा जाता है अर्न डिस्काउंट 100। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब शुरू से सारे एडजस्टमेंट का हम लोग काम कर चुके हैं। अब लिखा हुआ कैश इन हैंड 500 है, कैश एट बैंक 1200 है, तो दोनों को यहाँ पे लिखेंगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 500 है, कैश एट बैंक 1200, कैश एट बैंक 1200 रुपया है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेरा ऑफिस फर्नीचर 6,000 रुपया, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस का फर्नीचर 6,000 रुपया है। हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जहां जगह वहां लिख दीजिए ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर मेरा 6,000 रुपया, ऑफिस फर्नीचर 6,000 रुपया लिख दिए हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन में अकाउंट्स रिसीबल, अकाउंट्स रिसीबल का काम कर चुके हैं। क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है 1,50,300, ये ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। सेल्स 1,50,300 अंदर में लिखे। इसके बाद अकाउंट पेबल है, परचेज रिटर्न है 5,000, परचेज रिटर्न परचेज से घटता है। सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग परचेज खोजेंगे, परचेज, तो परचेज हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन परचेज 66,000 है, 66,000 लेस, इसमें से परचेज रिटर्न को लेस किया जाता है, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न दिया हुआ है मेरा 5,000, परचेज रिटर्न को 5,000 को लेस करेंगे, यहाँ पे लेस करके यहाँ 61,000 परचेज रिटर्न हो गया। इसके बाद आता है बिल, अकाउंट पेबल है, अकाउंट पेबल 12,000 है, ये लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स को ही बोलते हैं अकाउंट पेबल, और बिल पेबल भी है, बिल पेबल, बिल पेबल दोनों है। अकाउंट पेबल दिया हुआ 12,000 और बिल पेबल 8,000, दोनों को लिख दिए। अब आते हैं कमीशन दिया हुआ है डेबिट साइड में,
अगर कमीशन लिखा हो तो अमाउंट देखेंगे इसका डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में 1200 लिखेंगे कमीशन। कमीशन 1200 रुपया। इसके बाद है बिल रिसीबल 3500 रुपया। बिल रिसीबल एसेट्स है 3500, एसेट साइड में लिखिए। बिल रिसीवल के बाद है मेरा प्लांट एंड मशीनरी का काम कर चुके हैं। ऑफिस फर्नीचर दिया हुआ है 2000 रुपया। ऑफिस एक्सपेंसेज, ऑफिस एक्सपेंसेस दिया हुआ है 2000 रुपये। ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड का आइटम है। देन कैरिज इनवार्ड दिया हुआ है 1200 रुपये। कैरिज इनवार्ड ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। टू कैरिज इनवार्ड, कैरिज इनवार्ड दिया हुआ है 2000 रुपया, नहीं 1200। कैरिज आउटवार्ड भी है क्वेश्चन में, तो कैरिज आउटवार्ड प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। कैरिज आउटवार्ड दिया हुआ है 3500 लिखेंगे। सेल्स टैक्स दिया हुआ है। सेल्स टैक्स भी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। सेल्स टैक्स क्वेश्चन में सेल्स टैक्स दिया हुआ 1700। अब आता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर। इन्वेस्टमेंट इन शेयर 25,000। इन्वेस्टमेंट इन शेयर एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर एसेट्स है, यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर। इन्वेस्टमेंट इन शेयर रुपीज दिया हुआ है 25,000, 25,000 रुपये। 25,000। अब आई इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर हो गया। वेजेज का काम कर चुके हैं हम लोग। सैलरीज का भी काम कर चुके हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री 12,000 दिया है। ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। स्टॉक को ही इन्वेंट्री कहते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री मेरा 12,000 है, 12,000 रुपये ले लेंगे। अब आता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न दिया हुआ मेरा 2,000 रुपया, जो सेल्स से घटता है, लेस। सेल्स रिटर्न 2,000 रुपये, 1,48,300। आइए सेल्स रिटर्न हो गया। इसके बाद ड्राइंग परचेज का काम कर चुके हैं। ड्राइंग 7,000 है। ड्राइंग्स का लास्ट में काम होता है कैपिटल से घटाया जाता है, बताएंगे आगे। डिस्काउंट रिसिप्ट लिख दिए। डिविडेंड रिसिप्ट प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड का आइटम है। डिविडेंड रिसिप्ट दिया हुआ है मेरा 5,500। देन कैपिटल दिया हुआ 27,000 रुपये। कैपिटल मेरा बैलेंस शीट का आइटम है। कैपिटल मेरा 27,000 रुपया। जितने भी एडजस्टमेंट थे सबसे पहले हमने सारे एडजस्टमेंट का काम किया हमने। उसके बाद सारे जितने भी आइटम थे, ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्टिंग किए, प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्टिंग किए, एंड बैलेंस शीट का आइटम बैलेंस शीट में पोस्टिंग किए। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जोड़ते हैं तो 1,60,300 रुपया आता है। यहाँ पे भी जोड़ने से 1,60,300 आना चाहिए। यहाँ जो घटेगा तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट, इसको सीडी लिखते हैं। देख लेते हैं कितना घट रहा है। 73, 98, 99,200, 99,200, 99,200, 61,100 ग्रॉस प्रॉफिट आया। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग यहां पे लिखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट BD 61,100।
61,000, 62,000, 62,000, 67,000, 67,700, 67,700 यहाँ पे जोड़ने से इधर आया 67,700। यहाँ पे जो घटेगा सो मेरे यहाँ जो घटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, मेरा नेट प्रॉफिट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। इसको ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ध्यान दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक को ध्यान से देखिए, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में 18,000 है, 18,000। तो यहाँ 1,66,300 आया, 1,66,300। अब 67,100 ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। 6,000 रुपये वहाँ बढ़ा, यहाँ पे 6,000 बढ़ेगा, 67, यहाँ पे 6,000, 1,66,300 रुपया हुआ। क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्चुअली में 18,000 था, तो 18,000 लिखे हम, 12,000 गलती से लिखा गया था, यहाँ 18,000 है। अब जोड़ते हैं इसको तो 1,66,300 आया, यहाँ भी 1,66,300 आना चाहिए। यहाँ पे जो घट रहा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 67,100 रुपया। अब 67,100, 62,000, 63,000, 63,700, 73,700, 73,700, 73,700, यहाँ भी 73,700 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 12,900, 13,000, 14,400, 15,600, 17,600, 20, 21,100, 22,800, 22,800, 22,800, 90, 50,900 रुपये घट रहा है। ये 50,900 रुपये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, सॉरी नेट प्रॉफिट। 50,900 मेरा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा। इधर जोड़ने से 73,700 आया, इधर भी 73,700 आना चाहिए, लेकिन इधर 22,800 ही डेबिट साइड में आ रहा है। देन डेबिट साइड कितना कमी हो रहा है, 50,900। जो 50,900 हुआ वही मेरा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। अब इस नेट प्रॉफिट को हम लोग जोड़ देते हैं कैपिटल में। नेट प्रॉफिट 50,900 जोड़ दिए, 77,900। अब इसमें से ड्राइंग्स को लेस करेंगे, ड्राइंग्स को लेस करेंगे। ड्राइंग्स क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, ड्राइंग्स दिया हुआ था, ड्राइंग्स 7,000 है, 7,000 को लेस की 70,900, यह 90,000, 93,000, 93,900 जोड़ने से आ रहा है। यहाँ पे भी जोड़ते हैं हम लोग तो 93,900 ही आ रहा है। अगर दोनों साइड का सम अगर बराबर है देन प्रश्न का हल सही है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 18,000 लिखे हम लोग, यहाँ भी क्लोजिंग इन्वेंट्री 18,000 ही होगा, 12,000 नहीं होगा, 18,000 ही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। इसको बढ़िया से बनाना है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।